पहले खामद से बेटा था ना, उसके साथ और कुछ चंद उसके दोस्त थे, उन्होंने ये मिलके प्लान बनाया। वसीम को बेदर्दी से 2-3 बंदों ने पकड़ा है, उसको फायर लगाया है। जब हम गए हैं वो ठंडा हो चुका हुआ था, तो उसने नशा किया हुआ था। फिर बाद में खुद कहने लगी मेरे बेटे ने मारा है। कौन सा गलत काम था जिससे मना किया था? वो धंधा करती है, सीधी सी बात है। महल्लेदारों ने बताया कि पहले भी इसने ना लड़की ने ना ऐसे ही किया कि जिससे लड़के को साल लगाया उसको इसने कत्ल करवा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार दिल मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं आप टीवी। नाज़रीन, मैं लाहौर के इलाका चाइना स्कीम में मौजूद हूं, जहां पे 37 साला वसीम अब्बास जो है उसको कत्ल किया गया और बेदर्दी के साथ ये चाइना स्कीम के रहायशी हैं, इन पे गोलियां चलाई गई। जो है हम चाइना स्कीम में जो है वसीम के भाई के साथ और कज़न के साथ मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इनके भाई को क्यों मौत के घाट उतार दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या वजह बनी कि वसीम को कत्ल कर दिया गया और यूं बेदर्दी के साथ? वसीम को उसकी साजिश थी, पहली बीवी के बच्चे थे। ये ना कुछ चंद दिन पहले, 3-4 दिन पहले जो है ना मिसिस शाह से कैश लेके गया, एक करोला गाड़ी बेची है उसने। उसके बीवी के पास पैसा आ गया, उसकी नीयत ख़राब हो गई, उसने ड्रंक किया। जो उसका पहले खामद से बेटा था ना, उसके साथ और कुछ चंद उसके दोस्त थे, उन्होंने ये मिलके प्लान बनाया। वसीम को बेदर्दी से 2-3 बंदों ने पकड़ा है, उसको फायर लगाया है। और जब उसकी डेथ हो गई है फिर हमें इतला दी है। जब हम गए हैं वो ठंडा हो चुका हुआ था, तो वो कह रही है कि दरवाज़ा कोई लड़का आया, दरवाज़ा खड़काया उसने, तो वो बाहर मिलने गया तो फायर लग गया, हमें पता नहीं। उसकी जो बेटी छोटी थी उसने भी देख लिया। फिर बाद में जब उसने नशा किया हुआ था, फिर बाद में खुद कहने लगी मेरे बेटे ने मारा है। तो पूरा प्लान करके ये किया गया है। हमें इंसाफ अदारों से चाहिए। अच्छा, वसीम ने 2 शादियां की हुई थी और दूसरी बेगम के साथ ये मसला चल रहा था? जी, दूसरी बेगम। इसकी दूसरी बेगम ने पहले भी एक शादी की हुई थी, उसमें से बच्चे थे। लड़का 18-19 साल का है जिसने ये काम किया है। उन्होंने पैसा देखा कि इनके पास पैसा है, अब इसको फारग करो, तो उसने ये काम कर दिया। वसीम का कोई पहले भी झगड़ा हुआ था अपनी बेगम के साथ, या कोई ऐसे मामला थे पहले भी, या किसी का अपने वसीम ने आप लोगों से कोई जिक्र किया हो कि ऐसे मामला चल रहे हैं? नहीं, वसीम ने ऐसा नहीं हमें जिक्र किया कि बाहर किसी से है। मियाँ बीवी के होते हैं ना, ये उसने फ़ोन करके जब उसको मर्डर हुआ उससे पहले उसने अपने भांजे को फ़ोन किया है कि भाई इसने मेरे पे ना पिस्तौल तान लिया है। तो रोड पे था, तब वो रोड पे 2-3 लड़कों को लेके आया, पिस्तौल तान लिया है। उन्होंने एक दफ़ा उनकी जो झगड़ा है ना वो छुड़ा दिया है। फिर ये घर लेके आया, वो घर आ जाता है, वो कमीज़ अपनी उतार के लेट जाता है, फिर उसको बड़े प्लान से ये घर में मारते हैं आके। अच्छा, तो कितने लोग थे जिन्होंने वसीम के ऊपर कातलाना हमला किया, और क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है? कितनी गोलियां लगी? एक गोली लगी है उसके पेट में, ये एक तरफ से निकली है, दूसरी तरफ जो है ना वो उसका चीर कर गया। वो गोली बहुत डेंजरस लगी जो उसकी जान ले गई है। 3 बंदे थे जो ये साजिश में थे, जो साथ थे, ये इसके साथ आए हैं। एक एहसन उसका बेटा है जिसने फायर किया है। अच्छा, 3 लोगों ने साजिश किया है। तो हम जो है वसीम के भाई जो है, भाई का बड़ा क्लोज़ रिश्ता होता है अपने भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपका भाई, जवान भाई 37 साला वसीम अब्बास आज दुनिया में नहीं रहा, क्या मामला हुआ कि इतना जुल्म किया कि आपके भाई को मौत के घाट ही उतार दिया? भाईजान, वो तो अपनी बीवी के साथ ठीक था। वो पहली बीवी को तलाक उसी औरत ने दिलवाई है, तो बाद में उसने उसके साथ शादी की है। पैसा देखा था, माशाल्लाह कारोबार हमारा ठीक था, वालिद साहब का भी कारोबार था, बेहतरीन था सब कुछ। जब उस लड़की के पास चला गया ना, बस उसने पहली बीवी को भी तलाक दिलवा दी और बाद में उसने अब खुद शादी कर ली। पहले उसके साथ तल्लक रहे हैं उसके ज़्यादा, ये तकरीबन 7-8 साल हो गए उसने निकाह कर लिया है। उसमें एक बेटी है, आगे वो हामला भी है। लेकिन झगड़ा घर में अक्सर हो जाता है मियाँ बीवी का, वो किसी ने तो छुड़वाना नहीं होता, वो मियाँ बीवी का खुद ही सेटिस्फाई करनी होती है। लेकिन वो जब भाई को पता चला कि ये गलत काम करती है, उसने उसको मना किया ये गलत काम ने। बाद में वो कौन सा गलत काम था जिससे मना किया था? वो धंधा करती है भाई, सीधी सी बात है।
भाई को जब पता चला ना ये धंधा कर आती है, उसकी माँ भी जो शैला की माँ है वो भी धंधा करवाती थी, उसका बाप भी जो है ना वो भी है, सीधे लफास में। पूरा मोहल्ला कहता है कि पूरे मोहल्ले को पता है उसका करैक्टर क्या है। हमारे भाई से पहले भी हमें पता चला कि उसने पहले भी एक लड़का कत्ल करवाया, उसका भी माल सारा खा पी के ना जो भी उसके लिया दिया है। मोहल्लेदारों ने बताया कि पहले भी इसने ना लड़की ने ना ऐसे ही किया है कि जिससे लड़के को साल लगाया है उसके साथ तल्लक नजायज़ रखे थे, उसको इसने कत्ल करवा दिया। वसीम ने कभी आपके साथ कोई जिक्र किया हो कि उसको कोई लोग जो हैं ये तंग करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं या किसी मौजू के ऊपर लड़ाई झगड़ा रहता है, आपके साथ कोई ऐसी बात डिस्कस की हो? वो मैं तो भाई बताता ही नहीं था ना, वो खुद ही सेटिस्फाई करता था। कुछ बातों को पता चलता था, हम भी उसको समझाते थे कि यार शादी की इज़्ज़त बनाई है तो इसको अच्छे तरीके से रखो। तो हम ख़ानदानी आदमी हैं, हम कोई उस तरह के तो नहीं। अगर उसने कीचड़ में हाथ डाला है तो हमने कहा तुमने कर लिया ना तो इसको इज़्ज़त दो, इसको साथ ले आओ, इधर ले आओ हमारे पास। अच्छा, एफआईआर जो है आपकी मुद्दत में हुई, तो क्या जो एफआईआर आप चाहते थे, जिनके नाम आप चाहते थे, उस तरीके से पुलिस ने एफआईआर की या एफआईआर जो है नरम काटी गई? नहीं, जो हमने एफआईआर दरख्वास्त लिख के दी है उस पर उन्होंने एफआईआर काटी है, लेकिन हमारे साथ जो है ना वो उतना तामन नहीं पुलिस ने किया कि सुबह के हम गए एफआईआर दरख्वास्त लेके, तो रात को हमने तकरीबन 6-7 बजे वो बाद में हमारे साथ हॉस्पिटल गए हैं, उधर जाके 9 बजे हमें डेड बॉडी मिली है। फिर हम आ गए हैं 10:30 बजे जनाजा किया है। उन्होंने कुछ भी नहीं, कभी किसी के पास पेपर है वो साइन करने गया, वो फलानी जगह पे गया, वो उधर गया है, सारा दिन कभी नीचे जाओ कभी ऊपर जाओ। हमारा इलाका तो नहीं था। कोई जो है नामजद जो आपने एफआईआर में मुल्ज़मान के नाम दिए हैं, कोई गिरफ्तारी की है पुलिस ने, पुलिस ने कोई छापा मारा है, कुछ हुआ है? वो शैला जो बीवी है हमारे भाई की वो पकड़ी गई, उसी टाइम उधर ही थी, मौके पे ही वो पकड़ी गई है। उसके बाप को भी साथ ले आए थे, वो भी उधर ही बैठा था, उसको भी साथ ले आए थे। जो एहसन है वो भागा हुआ है और जो नामलूम 3 आदमी है ना वो भी भागे हुए हैं। अभी तक किसी और की गिरफ़्तारी नहीं डाली उन्होंने। ये नहीं पता हमें कि उसकी भी जो शैला की ये गिरफ़्तारी डाली है या नहीं डाली। अभी हमें पुलिस वालों ने बुलाया है तो इंशाल्लाह हम जा रहे हैं। तो अल्लाह से उम्मीद है और पुलिस वालों से भी उम्मीद है कि ये हमारे साथ इंसाफ करें, और वज़ीर आला पंजाब से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे लिए, हमारे भाई का इंसाफ करें। अच्छा, वसीम कैसा था भाइयों में, कैसा उसका इखलाक था, मिलनसार था या मेहनती था, इसके बारे में बताएं। भाई वो मेहनती, इतना मेहनती था कि वो जैसे भी कपड़े डाले हुए ना काम मिल गया उसने करना शुरू कर दिया। उसने नहीं देखा कि मैं मालिक हूँ तो मज़दूर काम कर रहा है तो वो करे, वो खुद ही कर लेता था। तो उसका पूरा मोहल्ला गवाही देगा इंशाल्लाह। वो जिधर रहता था ना कि पूरा मोहल्ला गवाही देगा कि वो कैसा आदमी था, नहायत ही अच्छा आदमी था। इसने ड्रिंक की हुई थी शैला ने इसकी जो बेगम जो है जो बता रहे हैं, इसने ड्रिंक की हुई थी। इसके साथ कोई आदमी और भी था शाह जिसके साथ ड्रिंक की। भाई जब देखा ना भाई ने, उस वक्त झगड़ा हुआ है कि ये काम तुमने क्यों किया है, उस वक्त झगड़ा हुआ है। उसने बाद में एहसन को फ़ोन किया अपने बेटे को कि इधर आओ, वसीम के साथ मेरा झगड़ा हो गया, इसको आज मार देना। जब वो आया लड़का, उसके पिस्तौल उसने फायर किए नहीं हुए, भाई ने उससे छीन लिया, बाद में चला गया और उसकी बेगम ने पकड़ लिया, शैला ने पिस्टल पकड़ लिया उससे। वो शैला ने उसको दोबारा अपने बेटे को चोरी दी है कि इसको मारना है, इसको छोड़ना नहीं है। अब आपका मुतालबा क्या है अल्लाह हुकाम के साथ या पुलिस के साथ? हमें इंसाफ मिले भाई। इंसाफ तो इंशाल्लाह मिलेगा, लेकिन जो है कोई पुलिस के ताउन के हवाले से, कोई मज़ीद गिरफ़्तारी के हवाले से कोई ऐसा मुतालबा? अभी तो भाई वो यही कल भी गए हैं ना, तो उन्होंने कहा कल इंशाल्लाह आपको अच्छा प्रमोट देंगे कि कल इंशाल्लाह रेटें भी डालेंगे। तो अभी उन्होंने फ़ोन किया कि आएँ, वो नक्शा नफीस आएगा, उसको कोई हमें पता ही नहीं, हम इन चक्रों में पड़े ही नहीं कभी ज़िंदगी में, या हमारे साथ बहुत ज़्यादती हो गई। तो अभी जाएंगे तो देखेंगे क्या करते हैं। पुलिस इंशाल्लाह, पंजाब पुलिस से उम्मीद है कि अल्लाह के हुक्म से कि वो हमारा साथ दे इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपने वसीम के भाई की गुफ्तगू भी सुनी
कि लालच भी, हिरस और दीगर ख़ानदानी झगड़ों की वजह से लोग जो है भीड़ चढ़ जाते हैं। और वसीम अब्बास भी एक नौजवान था जिसकी उम्र सिर्फ 37 साल थी, लेकिन आज वो जो है इस दुनिया में नहीं रहा। इनके भाई के मुताबिक जो है इनकी बेगम ने जो है लालच की बिना के ऊपर इनके भाई को मौत के घाट उतरवा दिया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इनको इंसाफ भी मिले और पाकिस्तान के अंदर ऐसे वाक़यात ना हो और ना हक लोगों का खून भी ना बहे। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। आप देखते रहें आप टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।